आशीषों को देखते हैं, आशीष मिलती है, बाहर चले जाते हैं, मगर वो आशीषों का भी समय रहता है, वो आशीष खत्म हो गए। कई बार कुछ लोग कंगाल पड़ जाते हैं जब परमेश्वर के राज्य से बाहर जाते हैं। तो ये स्थिति इस बेटे की भी थी 16 से। और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। किसकी हालत कभी ऐसी हुई है? परमेश्वर के राज्य से बाहर गए हो तो भूखे मर रहे हो, आशीषों के लिए, शांति के लिए, एक चैन की नींद के लिए भूखे मर रहे हो। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला गया। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। ये कहानी बाइबल की थी, इस उड़ाऊ पुत्र की थी। मगर पंजाब में जो उड़ाऊ पुत्र हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। पंजाब में क्या होता है? उसने कहा, मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। जब वो अपनी आशीष लेके चला गया, उसकी ऐसी हालत हुई, वो उसके बाद हलीम हुआ। उसने कहा, मेरी ये जगह नहीं। मगर पंजाब में थोड़ा उल्टा होता है। अपनी आशीषें लेके बाहर चले जाते हैं, मगर वापस आना है तो एक पुत्र से भी ज्यादा महान बन के आना है। एंट्री हीरो वाली ही मारनी है, हलीम नहीं होना है। इस बेटे ने भी, उसको अपने पापों से उसको दुख हुआ, इसलिए वो अपने पिता के पास एक हलीमी के साथ आया कि मैं मजदूरों की तरह मुझे रख ले, नहीं पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। मगर कई बार, चाहे हमारे घर में हो चाहे परमेश्वर के राज्य में हो, हमें चाहिए कि हमें सबसे ज्यादा महान ठहराया जाए, हमें सबसे महान ट्रीटमेंट दी जाए, तभी मैं परमेश्वर के राज्य में आऊंगा। क्योंकि परमेश्वर ने तो उड़ाऊ पुत्र के साथ ऐसा ही किया था। आगे हम पढ़ेंगे। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला गया। वह अभी दूर ही था। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। अब इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। ये कहानी हम इतनी सुन लेते हैं कि हम सोचते हैं जब भी कोई परमेश्वर के राज्य से भागेगा और फिर वापस आना चाहेगा, उसको एडवांस अंगूठी मतलब अथॉरिटी। अंगूठी पहले सिग्नेचर का निशान होता था कि जहां अंगूठी लगा दी वो साइन की तरह है। अगर बाप की अंगूठी हाथ में है तो मुझे बाप का अथॉरिटी मिल गया। इस बाप ने बेटे को अथॉरिटी वापस दिया, उसको अंगूठी पहनाई, उसको वस्त्र पहनाए, उसको वापस उसके अच्छे जूते पहनाए। मगर ये वाली लाइन हम कई बार भूल जाते हैं। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। उसे अपने पापों पे पश्चाताप हुआ। वो बाप के पास वापस नहीं आया। देख कौन आया है, वो बाप के पास वापस आया, मैंने पाप किया।
तब बाप ने उसको उसकी वापस वही जगह दे दी। हम कई बार चाहते हैं कि जो मैंने फेंक दिया, पिता को हमने जैसे तैसे हमने ट्रीट किया, परमेश्वर के राज्य को बस छोड़ दिया, जब मैं वापस आऊं मेरी हीरो वाली एंट्री हो, पोस्टर फाड़ के मुझे वैसी ही जगह मिले। मगर इस बेटे की क्या हालत थी, उसका दिल क्या था? परमेश्वर मैंने तेरे विरोध में, पिता मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया। उसे अपने पाप का पश्चाताप था, इसलिए उसको अपनी जगह वापस मिली। हम अपने पाप से मुड़ना नहीं चाहते, हम अपनी गलती नहीं मानना चाहते, मगर हम चाहते हैं पिता उसी तरीके से हमें वापस ले ले। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाए, उसके हाथ में अंगूठी, पांव में जूतियां पहनाओ। वो आया तो ऐसा था, वो आया तो हलीमी के साथ था, फिर पिता ने उसको जूते अंगूठी पहनाई। वो आया नहीं ऐसे था, जूती पहनाओ अंगूठी पहनाओ, मैं आ गया वापस परमेश्वर के राज्य में, देखो कौन आया है। उसका दिल एक दास का बना, उसका दिल, उसका मन एक सेवक और एक दास का बना। फिर परमेश्वर ने उसको बेटे का स्थान दिया। हम कई बार बाप के घर जाते हैं, बाप के अपने आप को बाप समझते हुए, वो दास का दिल हम मांग लें। 24, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया, खो गया, अब मिल गया, और वे आनंद करने लगे। हम एक और बात समझे परमेश्वर के राज्य के बारे में। परमेश्वर का राज्य एक परिवार है, वो एक पिता है। परमेश्वर का राज्य एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। परमेश्वर ने हमें दास या नौकरी पे आने को नहीं बुलाया है। हम ये बात समझें। हम तभी कई बार जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम सोचते मैं आशीष कैसे निकाल लूं, ऐसे करके निकालूं, ऐसे करके निकालूं, मैंने इतना काम कर लिया तो मुझे अब ये मिल जाना चाहिए, मैंने ये काम कर लिया तो मुझे अब ये मिलना चाहिए, अब मैं ये आशीष निकाल लेता हूं। मगर वो एक सोच किसकी है? एक नौकर की। मैं तेरा ये काम कर रहा हूं, मुझे बदले में ये दे। मैं ये तेरा ये काम कर रहा हूं, मुझे बदले में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और उसके बाद बार्गेनिंग चालू होती है, नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूंगा, मेरे नखरे उठाओ, मैं ऐसा करूंगा तभी जाके काम होगा। वो एक नौकर की सोच है। एक बेटे की सोच क्या है? जो पिता का है वो मेरा है, जो पिता का है वो मेरा है। बोलिए, जो पिता का है वो मेरा है, जो पिता का है वो मेरा है। आप अपने पूरे दिल से परमेश्वर की सेवा करो और बस मांगो, परमेश्वर मुझे इसकी जरूरत है। ये कोई नौकरी पे लगा हुआ बार्गेनिंग नहीं कि तूने मेरे लिए ये किया तो मैं ये करूंगा, तूने ऐसा किया तो मैं करूंगा, चलो आशीष मिल गई, सैलरी मिल गई, काम चोरी कर लेते हैं। ये होती है नौकर वाली सोच। बेटे की क्या सोच होती है? ये मेरा घर है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा काम है, जितना अच्छा होगा उतना मेरा बाप खुश होगा, जितना अच्छा होगा उतना मैं आशीष पाऊंगा। एक बेटे की ये सोच है। हम अपनी सोच एक बेटे वाली बना लें। जो परमेश्वर का राज्य है, जो स्वर्ग का राज्य है, जो ये चर्च है, ये मेरे बाप का घर है, ये मेरे बाप का घर है।
पिता तू मेरे लिए कुछ करे ना करे, ये मेरा घर है, ये मेरा राज्य है, मेरे पिता का राज्य है। मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तुझे खुश करूंगा, क्योंकि मैं इंसान के लिए नहीं, मैं पिता के लिए उसको खुश करता हूं। मेरी आशीष वहां से आती है। आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, ये जो सेवक वाला, सेवक नहीं, ये गलत वर्ड होगा, जो यहाँ मजदूर लिखा हुआ है, ये मजदूर वाली सोच मेरे दिमाग से हटा, ये मजदूर वाली सोच मेरे दिमाग से हटा। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों पे हाथ रखें, क्योंकि ये मजदूर वाली सोच ने हमारी आशीष को पकड़ लिया है। ये मजदूर वाली सोच हमारी आशीष को तोड़ रहा है। ये मजदूरों वाली सोच, मुझे आशीष चाहिए मगर मैं कम से कम काम करूंगा, मुझे आशीष चाहिए मगर मैं तेरे राज्य में तेरे लिए, जो तेरा वचन कहता है, जितना कम हो सके उतना कम करूंगा, बस आशीष मिल जाए मुझे में तेरी। ये मजदूर वाली सोच है। क्या हम वो मजदूर वाली सोच से आगे सोच सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने सिरों पे हाथ रखेंगे। एक मजदूर को, जैसे ये बड़े बेटे ने भी सोचा था, वो बस चीजों का, उनके बाप के जो भी भेड़ बकरे थे उसको देखता था। उसने कभी नहीं सोचा कि जो भी बाप का है वो मेरा है। वो बस इतना सोचता था, मुझे अपने 700 रुपए की दिहाड़ी मिल जाए और मैं अपना काम पूरे दिल से कर रहा हूं। तो अगर हम मजदूरों वाली सोच रखेंगे, हम 700 रुपए से आगे नहीं जाएंगे, 700 रुपए से आगे नहीं जाएंगे। अगर तेरे बाप का राज्य है, अगर तेरे पिता का बिजनेस है, तो जो कुछ उसका है वो तेरा है। इस तरीके से सेवा कर जैसे पिता के घर में तू सेवा कर रहा है, क्योंकि आशीष इंसान से नहीं, पिता से आती है। आशीष हमारे बॉस से नहीं, पिता से आती है। आज हम उस हलीमी के दिल के साथ जाएं। अगर हम परमेश्वर के राज्य से निकल गए थे, परमेश्वर की सेवा से निकल गए थे, हम एक बेटे की तरह वापस आए। एक मजदूर वाली सोच यहां चाहिए। परमेश्वर, मैं हलीम हूं और पिता खुद आपको बेटा बनाएगा। मैं पिता नहीं, मैं बेटा हूं। मैं बाप नहीं, मैं बेटा हूं। मैं मजदूर नहीं, मैं बेटा हूं। ये हमारी सोच हो। मैं मजदूर नहीं, मैं बेटा हूं। बोलिए अपने आप को, मैं मजदूर नहीं, मैं बेटा हूं। जोर से बोलिए, मैं मजदूर नहीं, मैं बेटा हूं। मैं मजदूर नहीं, मैं बेटा हूं। परमेश्वर, ये मजदूरों वाला श्राप मेरे ऊपर से तोड़ दे, क्योंकि ये मजदूरों वाला सोच आपको थका देगा। Holy Spirit, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord। हमारी सोच होती है कोई बड़ी कंपनी मिल जाए, वहां पे मैं मजदूर बन जाऊं, क्योंकि मेरी पहचान कंपनी के साथ बनती है। हम ये कि नहीं सोचते, मैं राज्य का बेटा, परमेश्वर पिता राजा का बेटा और बेटी हूं। मेरी पहचान मेरी कंपनी नहीं, मेरी पहचान वो जगह नहीं जहां मैं काम करता हूं। मेरी पहचान मेरे स्वर्गीय पिता से आती है। मेरी आशीष मेरे स्वर्गीय पिता से आती है। ये मजदूर वाला सोच परमेश्वर तोड़ दे। ये मजदूरों वाला सोच परमेश्वर तोड़ दे। ये नौकर वाली सोच परमेश्वर तोड़ दे। मुझे अपनी अहमियत किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। आइए आप मेरी तरफ सुनिए। हमें अपनी अहमियत किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। हमें अपनी इंपॉर्टेंस किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। अगर मैं जानता हूं मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूं, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं।
मैं अपनी पहचान को जानता हूं। हम अपनी पहचान तब साबित करने लगते हैं जब हम अपने आप को खुद ही छोटा समझते हैं। फिर हम लड़ने लगते हैं, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मिली, मुझे बढ़ावा नहीं दिया, इंपॉर्टेंस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी पहचान नहीं पता परमेश्वर के राज्य में, कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहता है। मुझे अपनी पहचान नहीं पता। आप अपनी पहचान अगर परमेश्वर से ले लें, आपको इंसान से इंपॉर्टेंस की या पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमेन। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? आप अपनी पहचान में खुश होंगे। मेरे बच्चों को या आपके बच्चों को जाके लोगों को नहीं बोलना पड़ता मैं इसके बेटा बेटी हूं। इनको देख के पता चलता है ये हमारे बच्चे हैं। आपके बच्चों को देख के पता चलता है आपके बच्चे हैं। अपनी पहचान को जानिए। मजदूरों की तरह नहीं, बेटों की तरह हम काम करें। आमीन।